जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त प्रसंग है। प्रसंग इस प्रकार है कि कथा कीर्तन में नींद क्यों आती है। बहुत से लोगों ने इस विषय पर बोला है, लेकिन क्लियर कोई करके नहीं देता। सच्चाई के साथ में, प्रमाण के साथ में साथियों में आज इसकी असली और गहरी कथा सुनाना चाहता हूँ। वास्तव में असली रहस्य क्या है। लोग अपनी तरफ से बहुत सी मनगढ़ंत कथाएं सुना देते हैं, बता देते हैं। वास्तव में सच्चाई कुछ और है। उसी गहरे रहस्य को साथ में बताने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो अपडेट होते रहें, आते रहें। चलिए साथियों, समय को ध्यान रखते हुए और मुख्य विषय की ओर चलते हैं। एक समय की बात है साथियों, श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को बुलाया। तब उन्हें महल में न कोई दासी दिखाई दी, न कोई सेवक दिखाई दिया। तो इसमें कोई भी नहीं बुलाया। राम जी ने बहुत आवाज दी, पहरेदारों को पुकारा, किंतु उनमें भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं आया। जिससे रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ और विमान के ऊपर वाली अटारी से लक्ष्मण को पुकारा। रामचंद्र जी की आवाज सुनकर उर्मिला को सुनाई दी और उर्मिला जी ने तुरंत ही लक्ष्मण जी को जगाया। अरे जागो जागो, आपके जो है स्वामी जी बड़े भ्राताश्री आपको बुला रहे हैं। तब जागने पर लक्ष्मण जी ने राम जी की आवाज सुनी और तत्काल उनकी बात का प्रत्युत्तर देकर तुरंत ही रतिशाला से बाहर आकर वेग से रामचंद्र जी की ओर चले। इधर रामचंद्र जी ने नगर के बाहर किसी स्त्री का रोदन सुना। कोई स्त्री नगर के बाहर थी और उसकी बड़ी बुरी रोने की आवाज आ रही थी। और रामचंद्र जी ने सुना, ये क्या चक्कर है, मेरे राज्य में और मेरे महल में ऐसी आवाज कैसे आ रही है, यह क्या है। यह कहकर बड़े विस्मित हुए। तब तक लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचे और राम जी ने उन्हें यह पूरा वृतांत बताया कि कैसे क्या चक्कर है। लक्ष्मण जी आप जाइए, देखिए। तब लक्ष्मण जी ने तुरंत ही अपने दूतों को उस स्थान पर जाने की आज्ञा दी। जाओ, पता लगाओ जहां पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण जी ने दूतों ने वहां पहुंचकर राम जी के दूतों ने कहा, चलो रामचंद्र जी कब से तुमको बुला रहे हैं। उन सब ने जवाब दिया कि बिना राम कीर्तन के समाप्त हुए अधूरा छोड़कर हम कैसे आए। रामचंद्र जी बुला रहे थे सबको, दास दासियों को, लेकिन सब दास दासी तो कीर्तन कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि आपको राम जी बुला रहे हैं। राम तो वो बोले, भगवान का कीर्तन छोड़कर हम कैसे आए, अभी पूरा हो जाने दो तब चलेंगे। उनमें से किसी ने कहा कि सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा पालन करना। यदि उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमको पातक लगेगा, पाप लगेगा। उनमें से कोई बोल उठा के कीर्तन तो विविध प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाला है, अब इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे हमको कीर्तन में आया सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे, स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार असमंजस में पड़कर वे लोग राम जी के पास नहीं आए। इधर लक्ष्मण जी के दूतों ने राम जी के पास आकर पूरा हाल सुनाया। तब किंचित क्रोधयुक्त राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यद्यपि मैं कीर्तन सुनने में मग्न सेवकों को दंड नहीं दे सकता, किंतु यह भी उचित नहीं है कि मैं उन सबको शिक्षा भी न दूं। मुझे शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरीके से राम जी ने कहा कि चलो मैं शिक्षा देता हूं उनको। ऐसा कहकर राम जी ने फिर नगर के बाहर वही पहली की तरह रोने की आवाज सुनी और उन्होंने विमान को आज्ञा दी कि नगर से बाहर कोई स्त्री हो रही है, तुम उसके पास चलो। नगर आज्ञा पालन करता था विमान। वो विमान
नगर के बाहर चल पड़ा। सरयू के तट पर पहुंचा। वहां स्त्री विलाप कर रही थी और वह अंजन के समान बहुत ही काली कुलूटी ऐसी थी कि डर के मारे कोई भी पटक खा के मर जाए। तो राम जी उसके पास गए और बोले, तुम क्यों रो रही हो और तुम कौन हो और क्यों इस प्रकार रो रही हो, ये तो बहुत बुरी तरीके से। और राम जी की बात सुनकर उस नारी ने कहा रामचंद्र जी से, हे प्रभु, बहुत समय की बात है, ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं और ब्रह्मा ने मुझ पर दया करके कुंभकर्ण की देह में रहने का स्थान दिया था। कुंभकर्ण मेरे स्वामी हैं, मैं अब तक कुंभकर्ण की देह में रहती थी, तब मैं बड़े आनंद से उसमें रहने लगी, लेकिन आपने तो उसे भी मार डाला। अब मेरे रहने का एक झोंपड़ा था, उसे भी आपने उजाड़ दिया, जला दिया। ऐसी अवस्था में रोती कलपती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें अपनी कथा सुनाई मैंने कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा है कि वहीं जाइए आप, इस जगह आप पहुंची हूं मैं। सीमा रक्षकों के भय से इस नगरी में घुसने का साहस नहीं हुआ, डर के कारण, इसलिए इस शरीर के किनारे बैठी बैठी मैं रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। हे राम, अब आप कृपा करके मेरे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए जिससे मैं रह सकूं। इस प्रकार सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, जरूर स्थान मिलेगा, आप रोइए मत, रोइए मत। राम जी ने आश्वासन दिया तो वो चुप हो गई। तो राम जी पहले दूतों की बात सोचकर गुस्सा में थे पहले से ही, और गुस्सा आ गया था और निंद्रा से बोले, हे निंद्रे, तुम सुनो, मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बतलाता हूं। जो पापी मनुष्य मेरा कीर्तन सुनने जाए और वे पुराण श्रवण करे, वेद पाठ, पूजन, जप, तप, ध्यान जो कुछ भी करने लगे पापी पुरुष, उसमें तुम अपना डेरा जमाओ, वो तुम्हारा झोंपड़ा रहेगा, वही तुम्हारा घर रहेगा। अपना डेरा जमाओ और वहीं तुम रहो, वही स्थान में तुम्हें देता हूं। जो लोग हीन प्रकृति के हों, वे चाहे देवता हों या मनुष्य, जड़, बालक, गर्भिणी स्त्री या व्रतोत्तर भोजन करने वाले विद्यार्थी या थके हुए मनुष्य में कोई भी हो, तुम वहीं जाकर रहो। जो लोग ज्यादा जागते हों और उन लोगों में तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूं। मेरे वरदान से तुम इन्हीं में अपना मुंह जाल फैलाओ। इस प्रकार राम जी की बात सुनकर वह प्रसन्न हुई। राम जी ने वरदान दिया था और उसने भगवान राम जी को प्रणाम किया और रामचंद्र जी भी अपनी नगरी लौट आए और रात भर खूब अच्छी तरह सोए। और तभी से कहे हुए लोगों में निंद्रा निवास करने लगी। इसलिए यदि पापी मनुष्य कोई पुण्य कर्म करने लगता है तो उसे निंद्रा सताती है। तभी से पृथ्वी मंडल में निंद्रा ने सेवकों पर अपना मुंह जाल फैलाया है और सहस्त्रों श्रद्धालु मनुष्य में कहीं कहीं एक मनुष्य भी मुश्किल से अपना ऐसा मिलेगा जो श्रवण कीर्तन आदि शुभ कर्म करने वाला पुण्यात्मा हो। इस तरीके से राम जी के कहने से वह जो कुंभकर्ण के शरीर में रहती थी ब्रह्मा जी की पुत्री निंद्रा, और राम जी के कहने पर जो पापी मनुष्य थे जो भजन कीर्तन में ध्यान देते थे, राम जी के वरदान से वह निंद्रा उन्हीं के शरीर में रहने लगी। राम जी ने और उनको वरदान दिया था कि तुम कहाँ कहाँ रह सकती हो। साथियों, मैंने आपके समक्ष ये पूरा वृतांत कहा, कैसे कैसे क्या स्थिति है, असली इतिहास, असली वर्णन दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड से मैंने साथियों ये वर्णन किया है। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड N2 का 84 साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने। ये वृतांत पूरा असली है, प्रमाण है। और अगर कोई इसी विद्वान को ये चीज समझ नहीं आती है जरूर कमेंट कर सकता है। कमेंट वही करे जो वास्तव में विद्वान है,
जिसने ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं, अन्यथा ये विषय और प्रसंग समझ नहीं आएगा। साथियों, मैं तब तक मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे।